हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी का टाइटल है द बीटल्स चैलेंज, यानी कि बीटल का चुनौती। बीटल किसको कहते हैं? बीटल मतलब होता है भृंग। भृंग यानी कि एक ऐसा प्राणी जो गोबर पर रहता है, ऐसा जीव जो गोबर पर रहता है, जिसको आप गोबड़ौला भी कहते हैं। तो गोबड़ौला की चुनौती, छोटा सा स्टोरी है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इस नाते आप लोग स्टोरी के लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड आपको सीखने को मिले अच्छे से समझ में आए। और स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोगों को स्टोरी में जो सेंटेंस का यूज हुआ है वह किस टेंस का है ये भी मैं बताऊँगा, और साथ ही साथ हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग तो मैं बताऊँगा ही। इस नाते आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द बीटल्स चैलेंज, गोबड़ौला की चुनौती। देयर लिव्ड अ बीटल इन अ हीप ऑफ डंग अंडर अ शैडी ट्री। देयर मने इंट्रोडक्टरी देयर है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकाला जाता। देयर लिव्ड अ बीटल, एक बीटल रहता था। बीटल मने भृंग या फिर गोबड़ौला रहता था। इन अ हीप ऑफ डंग, गोबरों के ढेर में। अंडर अ शैडी ट्री, एक छांवदार वृक्ष के नीचे। शैडी मतलब छांवदार और ट्री का मतलब वृक्ष, और डंग का मतलब गोबर समझ लीजिए आप। He used to roll around the dung, वह गोबर के चारों ओर घूमा करता। एंड और एट सम इंसेक्ट, और कुछ कीड़ों को खाता, छोटे छोटे इंसेक्ट को खाता, कीड़ों को खाता। That get stuck in the dung, जो गोबर में फंसे रहते थे। वंस का मतलब एक बार, वंस का मतलब एक बार। एन एलिफेंट हैपेंड टू पास दैट वे, एक बार एक हाथी उस रास्ते से गुजरा। हैपेंड का मतलब होता है घटित होना, बट यहाँ पे उस रास्ते से गुजरा। पास मतलब गुजरना, दैट वे माने उस रास्ते से। द एलिफेंट वाज हंग्री, हाथी जो था भूखा था। हाथी भूखा था। सो मीन्स इसलिए, हाथी भूखा था इसलिए। ही स्टार्टेड टू प्लक आउट सम ब्रांचेज फ्रॉम द ट्री। ही स्टार्टेड मीन्स उसने शुरू किया। ही स्टार्टेड मीन्स वह शुरू किया। स्टार्ट का पास्ट टेंस स्टार्टेड होता है, और थर्ड पास्ट पार्टिसिपल भी स्टार्टेड ही होता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है, और फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट होता है, सेकेंड स्टार्टेड और थर्ड भी स्टार्टेड। तो ही स्टार्टेड टू प्लक, प्लक मीन्स तोड़ना। वह तोड़ने लगा, शुरू कर दिया, तोड़ना प्रारंभ कर दिया। प्लक आउट मीन्स तोड़ना। सम ब्रांचेज, कुछ डालियों को, कुछ शाखाओं को। ब्रांच मतलब डालियाँ या फिर शाखाएँ। फ्रॉम द ट्री, पेड़ों से। फ्रॉम द ट्री का मतलब पेड़ों से। द बीटल गॉट एनॉयड, अब बीटल जो था, गोबड़ौला जो था, भृंग जो था, एनॉयड हो गया। एनॉयड का मतलब चिढ़ गया। एंड स्टार्टेड टू हम, और भिन भिनाने लगा। हम मतलब भिन भिनाना, भन भन की आवाज़ उत्पन्न करना। तो उसने भनभनाना शुरू कर दिया। स्टार्टेड मतलब शुरू किया। द माइटी एलिफेंट, माइटी मीन्स शक्तिशाली। माइटी का मतलब शक्तिशाली। द पावरफुल एलिफेंट, माइटी एलिफेंट, डिड नॉट टेक हीड ऑफ दिस टेनी नॉइज। द माइटी एलिफेंट मीन्स शक्तिशाली हाथी, डिड नॉट टेक ध्यान नहीं दिया, हीड मतलब ध्यान, टेक हीड यानी कि ध्यान नहीं दिया। आप दिस टीनी, टीनी मतलब छोटा सा या फिर प्यादे जितना छोटा सा। नॉइज मतलब शोर के ऊपर जरा सा भी उसने ध्यान नहीं दिया।
अब गुबड़ौला सुर ही कितना कर पाएगा, ज़रा सा तो उसकी आवाज़ होती है। तो थोड़े थोड़े भिनभिना रहा था हाथी को चिढ़ाने के लिए, बट या फिर डराने के लिए आप कह सकते हैं। बट द स्मेल ऑफ द ओल्ड डंग, लेकिन जो पुराने गोबर का स्मेल था, गंध था, वह सो फाउल, बहुत ख़राब था। सो फाउल मतलब बहुत ख़राब था। डैट द एलिफेंट कुड नॉट बियर एनी मोर, जिसके वजह से वहाँ हाथी रुकना नहीं चाहता था, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बियर मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना, और कुड कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। तो हाथी उस गंध को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उसको सहन नहीं कर पा रहा था। एज का मतलब एज द एलिफेंट वाज अबाउट टू लीव। एज मतलब जैसे ही हाथी जाने वाला था। अबाउट टू का मतलब इज एम आर वाज वर के साथ यदि अबाउट टू का प्रयोग होता है तो वाला वाली का अर्थ देता है। जैसे ही हाथी जाने वाला था, लीव मतलब छोड़ने वाला था, दैट प्लेस उस जगह को, द बीटल फ्ल्यू नियर एंड सेट, तो बीटल जो है, भृंग जो है, गुबड़ौला जो था, उड़ करके आया किसके पास, नियर, नियर माने पास, हाथी के पास आया, एंड सेट और कहा, हे एलिफेंट, हे हाथी, अरे हाथी, अरंट यू अफ्रेड ऑफ माई लाउड हमिंग, क्या तुम मेरे मतलब ज़ोर से इस भिनभिनाने की आवाज़ से डर गए या फिर नहीं डरे। ऐसा उसने क्वेश्चन किया कि नहीं डरे, मतलब उसका तात्पर्य यह था कि मैंने डर गए। डैट्स वाई, तभी तो, डैट्स वाई का मतलब तभी तो, यू आर लीविंग, तुम जा रहे हो, तभी तो तुम जा रहे हो। अरंट यू, क्या तुम नहीं जा रहे हो। सी आई हैव रियली फ्राइटेंडेड यू, सी मैंने देखो, मैंने सचमुच तुमको डरा दिया है, मैंने तुमको डरा दिया है। फ्राइटेंडेड का मतलब डराना, तो रियली, रियली मैंने सचमुच, मैंने तुमको सचमुच डरा दिया है। नाउ, नाउ का मतलब अब क्या हुआ। नाउ द एलिफेंट गॉट रियली विल्ड, नाउ मीन्स अब, जो हाथी था सचमुच, रियली मीन्स सचमुच, विल्ड मैंने जंगली हो गया या फिर गुस्सा आ गया। अब जो हाथी था सचमुच गुस्सा आ गया। ही फ्ल्यू सम एयर, उसने कुछ हवा फेंका, फ्ल्यू मैंने ऐसे हवा सूंड से फूंका। ब्ल्यू, सॉरी ब्ल्यू, ब्लू मैंने ब्लो, ब्ल्यू ब्लॉन, तो ब्ल्यू मतलब फूंकना होता है, उसने कुछ हवा को फूंका। राइट एट द बीटल, ठीक बीटल के ऊपर सूंड से हवा को फूंका। एंड द बीटल, और बीटल जो था, भृंग जो था, फ्ल्यू फार अवे, दूर चला गया, आउट ऑफ द एलिफेंट साइट, हाथी के नज़र से दूर जा कहीं गिरा, काफ़ी दूर। जरा सा छोटा सा तो गुबड़ौला होता है और हाथी को चैलेंज कर दिया कि तुम डर गए। द एलिफेंट वेंट अवे, और उसके बाद हाथी चला गया। एज इफ़, एज इफ़ का मतलब होता है मानो, जहाँ भी आपको एज इफ़ दिख जाए उसका मतलब मानो। नथिंग हैड हैपेंड, कुछ हुआ ही ना हो, हाथी ऐसे चला गया कि कुछ हुआ ही ना हो। कहावत तो सुने होंगे, कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार। कुत्तों से जब हाथी को फ़र्क नहीं पड़ता है तो इतना छोटा सा समझिए कि गुबड़ौला क्या कर पाएगा। मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, नैतिक शिक्षा स्टोरी का यह है, थिंक बिफोर, थिंक बिफोर मैंने पहले सोच लो, यू एक्ट मैंने काम करने से पहले आप सोच लो। अब ये रहा ब्रिटल, जिसको गुबड़ौला कहा जाता है, और ये सारे पेड़ हैं, और हाथी को भूख लगा था, यहाँ गोबर का ढेर है, तो ये आया, सोचा कि कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं। और जैसे ही हाथी कुछ खाने के लिए पत्तियों को तोड़ना, ब्रांचेस को तोड़ना शुरू किया, तो इसको चिढ़ाने के लिए या फिर डराने के लिए ये गुबड़ौला जो है भिनभिनाने लगा। तो उस भिनभिनाहट पर तो हाथी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी जब इस ध्यान नहीं दिया तो गुबड़ौला कहा, अब इसके पास आया और यह जाने लगा। चूँकि गोबर का गंध वगैरह भी था, तो गोबर का गंध हाथी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो जाने लगा। तो गुबड़ौला इसके पास उड़ करके आया और कहा, अरे हाथी, तुम तो मेरे भिनभिनाहट से डर गया और तुम जा रहे हो। तब हाथी ने जरा सा फूंका और यह दूर कहीं जा गिरा, हाथी को नज़र ही नहीं आया।
तो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।